ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? किसी को कुछ पता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? आप चैट यूज कर सकते हैं। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? ओके, शिवानी सुमित, क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। ओके ओके, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पता है, वॉइस आ रही है। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं उसको समझा देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है कि एक चीज के एक से ज्यादा फॉर्म होना, एक चीज के एक से ज्यादा फॉर्म होना। तो उस चीज को हम समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, कंसीडर करो कि ये पर्सन का नाम है सपोज चंद्रकांत, ठीक है, सो दैट इज मी। ओके, ये चंद्रकांत है, तो चंद्रकांत का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन अगला वाला पर्सन। मतलब जब अगला वाला पर्सन रहेगा उसके ऊपर उसका नेचर जो है वो चेंज होता है। चलो देखते हैं। सपोज ये जो सेकंड वाला जो पर्सन है ये उसके पापा है या फिर डैड है या फिर जैसे मैं बोलता हूँ बाबा, है ना, तो वहां पे कैसा बिहेव करेगा? एज अ सन बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पे कौन सा बिहेवियर होगा? एज अ सन बिहेव करेगा। अगर अगला पर्सन उसका दोस्त है, फ्रेंड है, तो कैसा बिहेव करेगा? एज अ फ्रेंड बिहेव करेगा। देखो ये ऑब्जेक्ट ही है। ओके, ये जो है, ये जो चंद्रकांत जो पर्सन है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसा कर रहा है? डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। चलो और कुछ देखते हैं। सपोज यहाँ पे अगर उसकी सिस्टर है या फिर क्या है, भाई है, ठीक है, या फिर सिस्टर है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे वो कैसा बिहेव करेगा? एज अ ब्रदर बिहेव करेगा या फिर भाई बिहेव करेगा। ओके, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, दैट इज नथिंग बट अ स्टूडेंट। अगर चंद्रकांत का कोई क्या है? स्टूडेंट, तो वहां पे कैसे बिहेव करेगा? वो एज अ टीचर बिहेव करेगा। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा डिफरेंटली बिहेव करता है तो उसी को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। उसको क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी, ये ग्रीक वर्ड है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड्स का मिलन है, ठीक है। पॉली का मीनिंग होता है मेनी, जो पॉली होता है उसका मीनिंग होता है मेनी, एंड मॉर्फिज्म का मीनिंग होता है फॉर्म्स। तो दोनों वर्ड को अगर मिला दोगे तो दैट इज नथिंग बट अ मेनी फॉर्म्स। तो एक चीज के मेनी फॉर्म्स होना उसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये टेक्निकली अचीव कैसे किया जाता है? सपोज यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ और मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पे समझो कि यहाँ पे एक पर्सन है राम। अरे यहाँ पे पर्सन है एक राम, ठीक है, एक है, ठीक है, राम। वो मैं बोल रहा हूँ एट ए टाइम क्या कर रहा है? रोटी डाल रहा है और सेम टाइम में पानी भी भर रहा है। पानी भी क्या कर रहा है? भर रहा है। मतलब एट ए टाइम क्या एक पर्सन दो चीजें कर सकता है? जैसे राम एक है, कोई तो है राम, वो क्या कर रहा है? एट ए टाइम रोटी और पानी भर रहा है। एट ए टाइम, एक ही टाइम में रोटी भी भर रहा है, और सॉरी रोटी भी बना रहा है एंड पानी भी भर रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या एट ए टाइम? और ऐसा मत समझो कि आजू बाजू में, ये बहुत दूर है। नहीं पॉसिबल है क्या? नहीं। बट ऐसा सोचो यहाँ पे जो राम है वो नाम के दो पर्सन रहे तो मतलब दोनों का नाम क्या है? राम ही है। एक जो पर्सन है, पॉसिबल। हाँ फिर पॉसिबल है। एक पर्सन जो है वो रोटी पका रहा है और जो दूसरा पर्सन है वो क्या कर रहा है? पानी भर रहा है। बट दोनों पर्सन का नाम क्या है? राम ही है। बट फंक्शनलिटी जो है वो डिफरेंट है। एक की फंक्शनलिटी है रोटी बनाना तो दूसरे की फंक्शनलिटी है पानी भरना। तो ये भी सेम केस को पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, बिकॉज हमें दिखने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि राम पानी एंड रोटी पका रहा है, पर यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे दो पर्सन है जिन दोनों पर्सन का नाम क्या है? राम। एंड एक पर्सन की फंक्शनलिटी है रोटी बनाना तो दूसरे फंक्शन का काम है पानी भरना। अब ये जो फिनोमिना है इसको हम एक्चुअली टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली ये चीज कैसे पॉसिबल होती है। सो लेट्स गो विथ अवर प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग समझ गया? पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है एक चीज के एक से ज्यादा फॉर्म होना, है ना, एक से ज्यादा चीजें फंक्शनलिटी परफॉर्म करना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। माय पॉली करके एक मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ओ कैंसिल।
नेक्स्ट न्यू एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं माय पॉली एंड सिंपली हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यस मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया एंड हम क्या करते हैं राइट क्लिक करेंगे और यहाँ राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं क्रिएट करके देख लेते हैं फटाक से एक क्लास। तो ये मेरी मेन क्लास है दैट इज नथिंग बट टेस्ट क्लास जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं मेन मेथड। ओके सो टेस्ट कर दिया एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया और यहाँ पे कर दिया मैंने फिनिश। ओके मैं यहाँ पे एक ही क्लास यूज कर रहा हूँ, एक से ज्यादा क्लासेस यूज नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट क्लास में ही मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म दिखाऊंगा। ओके पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है। पॉली का मीनिंग होता है मेनी, फॉर्म्स, मॉर्फिज्म का मीनिंग होता है फॉर्म्स होना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ वॉइड सपोज माय। क्या मेथड है वॉइड करके सपोज मैंने कर दिया माय। अब ये जो माय मेथड है अभी समझ नहीं रहा कि माय मेथड क्या करने वाली है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर सिर्फ और सिर्फ माय रहेगा वहां पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं रहेगा तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ हेलो करेगी या फिर वेलकम करेगी। क्या करेगी वेलकम। सो यहाँ पे कर लेते हैं सिस आउट। So wait a second. ओके यहाँ पे लिख लेंगे वेलकम टू टेस्ट क्लास, ऐसा लिख के आएगा। ठीक है अगर कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता तो वेलकम टू टेस्ट क्लास। तो चलो इस मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो आपको लगेगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो टेस्ट क्लास का क्या बनाना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट टेस्ट क्लास का t इक्वल्स टू न्यू एंड टेस्ट। So that is nothing but we creating object of test class। हमने क्या कर दी टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे टेस्ट क्लास के अंदर की कोई भी मेथड या फिर कोई भी चीज को कॉल करना है तो मुझे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर वो स्टैटिक है तो फिर नहीं लगेगा, बट यहाँ पे स्टैटिक नहीं है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। सिंपल कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या होगा वो फंक्शन और मेथड कॉल होगा, बाकी कोई भी देयर इज नो चेंज। ओके सो चलो देखते हैं। यू कैन सी वेलकम टू टेस्ट क्लास। यहाँ पे कोई नया चीज तो नहीं था, बस हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ये क्रिएट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये सेम जो फंक्शन है मैं फिर से एक बार बना रहा हूँ, बट सेम नेम के फंक्शन बना सकते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ ए। ठीक है तो ये जो मेरा एक फंक्शन है ये मेरा एक आर्गुमेंट ले रहा है दैट इज इन टाइप का। ओके सेकेंड अगर वो एक आर्गुमेंट ले रहा है तो वो क्या करेगा उस ए के अंदर जो भी वैल्यू आने वाली है उसको डायरेक्टली शो करा देगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है मतलब मेरे इस फंक्शन का काम क्या है कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ जो भी वैल्यू ए में आने वाली है उस वैल्यू को वो प्रिंट करा देगा। ओके मैं और एक फंक्शन बना रहा हूँ, कॉपी किया और भी एक बार पेस्ट किया। यहाँ पे फिर से सेम फंक्शन बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो डबल टाइप में। किस टाइप में? डबल। ओके अगर डबल होता है, अगर आगे से अगर डबल वैल्यू आती है तो वो जो ए की वैल्यू है मैं उसमें क्या कर दूंगा उसका इनटू कर दूंगा। अगर वो डबल में वैल्यू आ रही है तो मैं उसका क्या करूंगा इनटू परफॉर्म करूंगा। तो देखिए सभी फंक्शन के नाम जो है वो माय ही है। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन, मतलब तीनों फंक्शन बनाए, तीनों फंक्शन का नाम माय ही है, बट तीनों जो फंक्शन है उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है फंक्शन ये दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है। कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है? सपोज दो, दोनों भी int टाइप के। सो ए एंड कॉमा इंट बी। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा होता है तो उसने इट शुड बी रिजल्ट देना चाहिए एडिशन। तो इसका क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ, अगर दो आर्गुमेंट आते हैं तो वो होना चाहिए ए प्लस बी, एडिशन प्रिंट होना चाहिए उसका। ओके सही है। अभी मुझे बात बताओ मैंने कितनी मेथड बनाई? 1 2 3 4। चारों के चारों जो मेथड है सभी का नाम माय ही है। क्या है? माय। इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को बोला जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोला जाता है? कंपाइल टाइम। सर क्यों? बिकॉज कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होने वाली। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमें पता है यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं आ रहा है तो सेम चीज यहाँ पे ये वाली मेथड एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं इस फंक्शन में कुछ वैल्यू डाल दूं, सपोज 2.1 भी डाल दिया फिर 2.0 भी डाल दिया, तो हमें पता है कि इस टाइम कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है, दैट इज नथिंग बट डबल। देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो हाईलाइट बाकी मेथड नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ यही मेथड हाईलाइट हुई बिकॉज ये जो है इसको ही एग्जीक्यूट करने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
स्क्वायर लिख दिया मैंने, स्क्वायर ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए हमें दिखने को मिलेगा, देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हमें दिख रहा है कि ये मेथड एग्जीक्यूट होंगी। अगर मैं सिंपली एक इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, इंटीजर वैल्यू, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि ये इंटीजर वाला कॉल होगा। मतलब देखिए कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जा रहा है कि कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ हाईलाइट हो जा रहा है। सर ये कंपाइल टाइम कैसे समझता है? अगर देखिए मैं यहाँ पे देखो कॉमा किया और सेकंड वाला जो है सेकंड आर्गुमेंट मैंने डाल दिया स्ट्रिंग। अब मुझे बात बताइए ऐसा कोई आर्गुमेंट वाली मेथड है क्या? देखो एक है इंटीजर और एक है स्ट्रिंग। यू कैन सी ऐसी कोई भी मेथड नहीं है जो एक इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकती है और एक स्ट्रिंग। हमारे पास कौन सी एक ऐसी मेथड है जो कुछ भी होल्ड नहीं करती, एक ऐसी मेथड है जो इंटीजर होल्ड करती है, एक ऐसी मेथड है जो डबल होल्ड करती है, एक ऐसी मेथड है जो इंट इंट होल्ड करती है। पर ऐसी कोई भी मेथड नहीं है जो इंट और स्ट्रिंग को होल्ड करती है। तो यहाँ पे इसने कंपाइल टाइम में ही मुझे एरर दे दिया। द मेथड माई इन टाइप का हो सकता है बट नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट इंट एंड स्ट्रिंग। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। एक तो आप क्रिएट कर लो, क्विक फिक्स में अगर आप देखोगे तो बोलेगा कि वो क्रिएट कर लो। देखो एक तो रिमूव कर दो एक आर्गुमेंट, एक तो डबल डाल दो, एक तो ये डाल दो, एक तो वो डाल दो। अदरवाइज एक मेथड क्रिएट कर दो जो कि इंट और स्ट्रिंग टाइप के। देखो क्रिएट करो एक मेथड, मतलब अगर नहीं है तो क्रिएट करो। तो वो मैंने रन करने के पहले ही वहां पे दे रहा है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम, बिकॉज जो कंपाइलर है कंपाइलर ही डिसाइड कर देता कि कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोल सकते हैं आप? मेथड ओवरलोडिंग। जैसे मैंने डाला इंटीजर तो सिंपली क्वेश्चन डालो, आंसर डालो कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा। बताओ मुझे कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला? कौन सी वाली माय मेथड एग्जीक्यूट होंगी? फर्स्ट वाली में कुछ भी आर्गुमेंट नहीं था शिवानी। देखो ये वाली होंगी, ये वाली होंगी, ये वाली होंगी, ये वाली होंगी। हमने इंटीजर वैल्यू पास की है। कौन सी वैल्यू पास की है? इंटीजर। तो कौन सी वाली होगी? राइट, सेकंड वाली, बिकॉज यहाँ पे कोई बात नहीं शिवानी, सेकंड वाली बिकॉज यहाँ पे इन टाइप का आर्गुमेंट ये वाली मेथड कर रही है तो ये वाली कॉल होंगी और हमें दिखेगा सिर्फ ए की वैल्यू। जो भी हमने डाला है ए में 10 है तो 10 की वैल्यू प्रिंट होगी, ना ही स्क्वायर, ना ही एडिशन, ना ही वेलकम टू। यू कैन सी ए इक्वल्स टू 10 बिकॉज यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू पास किए थे। अगर मैं इंटीजर के जगह पे मैं फ्लोट वैल्यू पास कर दूं, जैसे 2.0, मैंने 2.0 भी अगर लिख दिया तो इस टाइम ये कौन सी मेथड को कॉल करेगा? डबल, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो डबल है। यू कैन सी रन कर रहा हूँ तो वहां पे स्क्वायर लिखा आएगा, स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4.0, दैट इज राइट आंसर। एंड अगर मैं दो इंटीजर वैल्यूज भेज देता हूँ तो वो उसका क्या कर देगा? एडिशन कर देगा। सो 2 + 3 दैट इज नथिंग बट 5। यू कैन सी। तो यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जो एक मेथड है वो एक से ज्यादा फंक्शनलिटी दे रही है। तो इसी इल्यूजन को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, एक से ज्यादा फंक्शनलिटी परफॉर्म करना। बट एक्चुअल में क्या वो एक मेथड है? नहीं, उस नेम की मल्टीपल मेथड्स है जो क्या कर रही है? डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट ले रही है एंड वो परफॉर्म हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल system.out.println, उसमें हम नहीं सोचते कि पहला स्ट्रिंग होना चाहिए या फिर इंटीजर होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होता है। तो मतलब क्या वो सभी टाइप का डेटा ले सकती? नहीं। जो प्रिंट एलन जो मेथड है ये बहुत सारी मेथड्स है और आपके सभी कॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने मेथड बना के रखी है। सो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं आगे वाला डालूंगा तो लेगा क्या, पीछे वाला डालूंगा तो लेगा क्या, चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर वो चीज पॉसिबल नहीं होती तो वो खुद ही एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करता हूँ पहली वैल्यू फ्लोट, तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो पहली वैल्यू फ्लोट होल्ड कर सके और सेकंड वैल्यू इंटीजर होल्ड कर सके। हमारे पास जो अवेलेबल मेथड है उनमें एक है इंट इंट और एक डबल वाली है। तो ऐसी कोई भी मेथड नहीं है जो दो आर्गुमेंट ले रही है पर पहला डबल और दूसरा इंटीजर। ओके, तो ये कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जाता है, इसलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरलोडिंग बोला जाता है। प्लीज नोट डाउन कर लो कि इसको क्या बोला जाता है? मेथड ओवरलोडिंग। हमेशा याद रखना जो मेथड ओवरलोडिंग होती है वो एक क्लास के अंदर ही होता है। यू कैन सी टेस्ट क्लास के अंदर ही ये मैंने पूरा कुछ लिख दिया। सेम नेम की मेथड एक क्लास के अंदर ही है, तो एक क्लास के जो अंदर होता है उसको बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोला जाता है? ओवरलोड। यहाँ पे ये जो है वो ओवरलोड हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोला जाता है? मेथड ओवरलोडिंग। सेकेंड,
सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने बोला ना पॉलीमॉर्फिज्म के टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकेंड वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक कंपाइल टाइम है तो दूसरा क्या है, रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को और एक नाम है, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग, जो हमने अभी देखा, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। सेकेंड वन इज ओवरराइडिंग या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। तो चलो हम मेथड ओवरराइडिंग देखते हैं। तो चलो इसको सीखने के लिए हमें मल्टीपल क्लासेस लगेगी। मेथड ओवरराइडिंग एक क्लास में नहीं होती, मल्टीपल क्लासेस में होती है। सो हमें यहाँ पे हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। सपोज मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास का नाम रख लेते हैं माई क्लास, माई क्लास, और यहाँ पे कर दिया मैंने फिनिश सपोज, ओके। और माई क्लास के अंदर मैं कोई मेथड बना रहा हूँ, void my, ये चीज हो चुकी है बट हमें पता नहीं था बस उस टाइम, दिस आउट, एंड यहाँ पे लिख लिया बाय बाय। क्या लिख दिया मैंने, बाय बाय, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर में एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया और लिख दिया बाय बाय। मैं और एक क्लास बनाता हूँ, एक था माई क्लास, एक है योर क्लास, योर क्लास, और फिनिश कर दिया। इसमें भी सेम मेथड बना रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट अ माई, ये जो थी कहाँ गई, ये वाली ही, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं हेलो, हाय हाय, बाय बाय था तो हम यहाँ पे कर लेते हैं हाय हाय। अब जो मेथड है माई क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है योर क्लास। चाइल्ड क्लास है किसका, योर क्लास का। यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास बनाता हूँ। चाइल्ड क्लास कैसे बनाएंगे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे और जो भी चाइल्ड पेरेंट क्लास है उसका नाम मेंशन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास जो है वो है योर क्लास, तो इसको थोड़ा सा सामने ले लेते हैं। सो ये हो गई मेरी पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड है दैट इज माई, और उसके अंदर जो फंक्शनलिटी है वो बोलेगा हाय हाय। देन उसके बाद जो है क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है, जो कि माई क्लास है, उसके अंदर भी सेम मेथड है दैट इज माई, और उसके अंदर लिखा है बाय बाय। अब सिंपल, दोनों में जो मेथड है वो क्या है, माई ही है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई कौन सी वाली मेथड कॉल होगी। सपोज मैं करता हूँ माई क्लास, तो माई क्लास जो एक चाइल्ड क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड मैं उसका कंस्ट्रक्टर से हमारा कंस्ट्रक्टर बना के हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद एम डॉट, अगर मैं क्या करता हूँ, माई को कॉल करता हूँ, माई फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो क्वेश्चन ये है, चाइल्ड क्लास में हम मानते हैं कि चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के भी गुणधर्म आते हैं या फिर अडॉप्ट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हाय आएगा या बाय बाय आएगा, तो बताइए पेरेंट वाला आएगा हाय हाय या फिर खुद का चाइल्ड क्लास का बाय बाय आएगा। तो बताइए हाय वाला आएगा या बाय बाय वाला आएगा, क्योंकि हमने कौन सी मेथड को कॉल किया है, हमने जो मेथड है वो माई ही है, बट माई जो मेथड है ये दोनों क्लास में प्रेजेंट है, पेरेंट क्लास में भी और चाइल्ड क्लास में भी। सो क्वेश्चन ये है कि कौन सा वाला आएगा, बताओ, माई क्लास का या योर क्लास का, मतलब हाय हाय लिख के आएगा या बाय बाय लिख के आएगा। हाय हाय लिख के आएगा कि बाय बाय, सर वो क्लास दिखाओ, माय क्लास। ओके ये है योर क्लास में है हाय हाय एंड माय क्लास में है बाय बाय। बाय बाय आएगा बाय बाय आएगा, ऐसा क्यों, सर, वापस सर माय क्लास का ऑब्जेक्ट बना है ना। राइट सही बात है, जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड, किस क्या बोला मैंने, जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो माय क्लास का है, इसलिए माय क्लास की मेथड एग्जीक्यूट होंगी, राइट है। चलो रन करके एक बार हम देख लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं। यू कैन सी, अब यहाँ पे उसने कैसा प्रॉपरली सिलेक्ट किया। अब ये जो सिलेक्शन होता है ये कंपाइल टाइम में नहीं होता, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कंपाइल टाइम में नहीं होता, ये चीजें कब होती है, रन टाइम में। क्योंकि ऑब्जेक्ट कब बनते हैं, ऑब्जेक्ट जो बनते हैं वो रन टाइम में बनते हैं, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब डिसाइड होगा कि जो माय मेथड है वो योर क्लास का एग्जीक्यूट होगा या माय क्लास का। अगर ऑब्जेक्ट माय क्लास का है तो माय क्लास की मेथड एग्जीक्यूट होंगी, अगर वो ऑब्जेक्ट योर क्लास का है तो योर क्लास की मेथड एग्जीक्यूट होंगी।
अब इस फिनोमिना को दिखाने के लिए मैं एक चीज पिछला वाला जो है वो रिपीट करता हूँ। हमें पता है कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस में मतलब हमारे जो पप्पा है, पप्पा के घर पे हमारे बच्चे रह सकते हैं। तो इस रिलेशन को बोला जाता है अपकास्टिंग। इस रिलेशन को क्या बोला जाता है? अपकास्टिंग। जैसे हमारा जो पेरेंट क्लास है वो है योर क्लास, तो योर क्लास के रेफरेंस में सपोज मैंने आर जो है उसका रेफरेंस बनाया है ना, तो इसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रह सकता है। सो न्यू करके अगर मैंने कर दिया माई क्लास, तो इसको बोला जाता है अपकास्टिंग, बिकॉज पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अभी मैंने क्या किया, अभी अगर आर से सपोज जो आर है, ठीक है, इसको पहले मैं रेफरेंस बनाता हूँ फिर बाद में उसको यूज करूंगा। ओके, तो इसको रेफरेंस बनाया, ठीक है, पेरेंट क्लास का, फिर बाद में क्या किया, आर में मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रखा। तो अभी बताइए कौन सी वाली मेथड एग्जीक्यूट होगी? माई कौन सा वाला होगा, पेरेंट क्लास का या चाइल्ड क्लास का? बिकॉज दोनों में माई मेथड है। चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का क्यों? सर अन- क्योंकि हाँ, पेरेंट क्लास में तो डाउन कर सकते ओके, चलो हम आंसर देखते हैं। एंड यू कैन सी आपने जो बोला था वो सही है, चाइल्ड क्लास का। अब सिंपल सर ये कैसे, यहाँ पे ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस है। रेफरेंस का कोई मीनिंग नहीं होता, रेफरेंस मतलब डब्बा। मैंने बताया ना कि जो मेथड जो कॉल होंगी वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, कि ऑब्जेक्ट किसका बना है। आर के अंदर ऑब्जेक्ट किसका है, तो आर के अंदर ऑब्जेक्ट है अगर चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड क्लास की ही मेथड कॉल होंगी। सर ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर में अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, मतलब ओवरराइड मार रहा हूँ, ठीक है, मैं चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर दिया पेरेंट क्लास का, पेरेंट क्लास का मतलब योर क्लास का ही ऑब्जेक्ट हम डाल देते हैं। ऑफकोर्स बात है खुद के रेफरेंस में खुद का ऑब्जेक्ट तो मैं डाल सकता हूँ। फिर मैंने क्या कर दिया, ओवरराइड मार दिया, देन मैं फिर से कॉल कर रहा हूँ माई मेथड। अब इस टाइम में कौन सी मेथड कॉल होगी, मतलब फर्स्ट टाइम तो मुझे पता है कि बाय बाय आएगा, और सेकंड टाइम हाई आई आएगा या बाय बाय ही आएगा इस टाइम भी? कल्याणी अभी देखो इस टाइम क्या आएगा, हाय हाय राइट हाई है, बिकॉज ऑब्जेक्ट किसका है, योर क्लास का, और रेफरेंस भी योर क्लास का, तो इस टाइम क्या आएगा, हाई हाई आएगा। तो हमें समझ में आया कि हमारे पास अगर दोनों माय नाम की मेथड है, तो इस टाइम डिपेंड करेगा कि जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट बनते हैं ये किस टाइम में बनते हैं, रन टाइम। अभी नहीं बन रहे, अभी तो हमने सिर्फ लिखा है। इनको जो मेमोरी मिलेंगी ये रन टाइम में मिलेंगे, जब मैं इसको रन करूंगा उस टाइम उनको मेमोरी मिलेगी, और तब जाके वो रेफरेंस में सेव होंगे, देन फिर आउटपुट आएगा। तो ये प्रोसेस रन टाइम में होता है, दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को बोला जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरलोडिंग। ओके, ये प्रोसेस समझा है? अभी कुछ क्वेश्चंस है, ये प्रोसेस दोनों समझे, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग समझा? यस, थैंक यू शिवानी। ओके, तो क्वेश्चन ये है, हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं या ओवरराइड कर सकते हैं? ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, सही है, ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो रीजन क्या है, क्या रीजन है कि हम ओवरराइड नहीं कर सकते? अभी सिंपल है, कोई भी जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, हाँ बोलो। रिटर्न टाइप। नहीं, रिटर्न टाइप का इशू नहीं है। हमारे हम जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो उसी क्लास में लिखा जाता है। हम दूसरे क्लास में अगर वो कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो उस क्लास का भी नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ऐसा कोई पॉसिबल है क्या, हम दूसरे क्लास का भी नाम अगर सेम लेंगे तो दोनों क्लास जो सेम नेम के एक पैकेज के अंदर रह सकते हैं क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो सेम नेम की अगर हम क्लास क्रिएट नहीं कर सकते तो सेम चीज है कि सेम नेम के कंस्ट्रक्टर भी नहीं बन सकते, तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। मतलब अगर मेरे को मेथड
ओवरराइड करना है तो इस क्लास का नाम भी अगर मैंने योर क्लास रखा है तो इसका भी नाम योर क्लास रखना पड़ेगा, फिर योर क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और ये भी एक योर क्लास के अंदर। सब पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज सेम नेम के दो क्लासेस हम बना ही नहीं सकते। क्यों सर? बिकॉज वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी होंगी, मैं ये क्लास का बना रहा हूँ या दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिलेशन कैसे करेंगे, योर क्लास इज एक्सटेंडेड इनटू योर क्लास, तो ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा है। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से जो कंस्ट्रक्टर है सिर्फ ओवरलोड होता है क्योंकि वो एक क्लास के अंदर होता है, एंड जो ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज दोनों क्लास का नाम सेम नहीं हो सकता। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। सेकेंड, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं तो उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाट इज कन्वर्जन? तो कन्वर्जन अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग वाला कन्वर्जन है, ठीक है। इसके पहले हम हमारा जो थोड़ा सा थ्योरी जो है उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया हूँ ये चीज, पर मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूँ। Polymorphism in Java is a concept by which we can perform a single action by different way, ठीक है। मतलब एक चीज को करने के लिए बहुत सारे वे से हम कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज डिवाइडेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से हमने बनाया है, ठीक है। फर्स्ट इज पॉली एंड सेकंड इज मॉर्फिज्म। द वर्ड पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, मतलब एक चीज के बहुत सारे फॉर्म्स होना। सो द पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म होना, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म इज मीन मेनी फॉर्म्स होना। तो ये डेफिनेशन है। There are two type of polymorphism. Polymorphism दो टाइप के होते हैं. First one is called as compile time polymorphism and second one is called as runtime polymorphism. We can perform perform polymorphism in Java by, हम polymorphism use कर सकते हैं Java by method overloading मतलब compile time polymorphism and method overriding that is nothing but a runtime polymorphism. If you overload a static method in Java, अगर आप क्या करते हो static method को overload करते हो, कर सकते हो, ठीक है। वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा मेथड बना सकते हैं with different number of argument, depending upon argument वो particular method select होंगे। It example of the compile time polymorphism. It is example अगर different static method बनाई और किसी में एक argument दिया, किसी में दो, किसी में तीन, तो जितने number of argument user पास करेगा उसके appropriate वो method select होंगे। Here we can focus on, यहाँ पे हम जो फोकस करें जावा में, हम compile time polymorphism के ऊपर फोकस नहीं करते because that is handled by compiler. Here we are focused on runtime polymorphism. जावा में हम सिर्फ और सिर्फ runtime polymorphism पे फोकस करते हैं, जो मैंने सेकंड टाइप का बताया। पॉलीमॉर्फिज्म विथ वेरिएबल, आप पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे मैंने कल वाले इसमें दिखाया था कि मैंने दोनों क्लास के अंदर कलर करके मैंने डेटा मेंबर बनाया, तो जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा उसी की मेथड कॉल होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल के थ्रू, मतलब डेटा मेंबर के ऊपर भी आप पॉलीमॉर्फिज्म लगा सकते हो, ठीक है। एक में ब्लैक डाला था, एक में रेड डाला था। When variables same time inherently the data type of the result is decided at the runtime by the compiler, ठीक है। So accordingly executed process, तो क्या होगा, जिस टाइप का आपका डेटा रहेगा, मतलब डेटा टाइप रहेगा, उसके अप्रोप्रिएट ही वो काम करेगा। जैसे उसने बताया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि आप इसमें इंट डालते हो, इसमें फ्लोट डालते हो, सब डालते हो, तो ऑटोमेटिकली प्रिंटलन की वही मेथड एग्जीक्यूट होती है जो मेथड उस टाइप को हैंडल कर सकती है। जावा कंपाइलर डिसाइड द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट, क्या करेगा, जावा डिसाइड करेगा कंपाइल टाइम में कि उसका डेटा टाइप क्या होगा, ऑफ द एक्सप्रेशन a प्लस बी डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे उसने क्या कर दिया, a प्लस बी, तो a का टाइप क्या है एंड b का टाइप क्या है, उसके अप्रोप्रिएट डिसाइड करेगा जावा कि रिजल्ट किस टाइप में दिखाना है। अगर दोनों फ्लोट होंगे या फिर दोनों में से एक फ्लोट होगा तो रिजल्ट जो है वो फ्लोट में आएगा, अगर दोनों इंटीजर है तो रिजल्ट जो है वो इंटीजर में दिखेगा। डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप ऑफ a एंड b, इफ a एंड b आर इंटीजर, अगर दोनों क्या रहेंगे, इंटीजर, देन द a प्लस b विल बी द टेकन एज अ इंटीजर टाइप, तो दोनों क्या हो जाएगा, इंटीजर। एंड इफ a एंड b आर फ्लोट, तो दोनों अगर फ्लोट रहे तो देन a प्लस b विल बी टेकन एज अ फ्लोट टाइप, मतलब अगर दोनों फ्लोट रहे तो फ्लोट आंसर आएगा, अगर दोनों इंटीजर रहे तो इंटीजर आंसर आएगा। इफ a इज इंट एंड b इज अ फ्लोट, अगर हो सकता है a इंट हो और b फ्लोट हो, देन कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली खुद ही कन्वर्ट करेगा a ऑल्सो इनटू फ्लोट, मतलब जो a इंट टाइप का था उसको भी कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में, और जो आंसर निकलेगा, जो सम निकलेगा वो भी आपका फ्लोट में ही रहेगा,
Thus the result A plus B is exhibited the polymorphism nature. वो क्या कर रहा है, polymorphism का nature कर रहा है, ठीक है. It may exist as an int or as an the float or as an the same. आप उसको कंसिडर कर सकते हो वो int है, float या फिर डबल है, सॉरी int है या float है या फिर both है, ठीक है, सेम है. Other data type depending upon the context, this is also called as concurrency. Concurrency का मीनिंग होता है आप क्या कर सकते हो, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको ही बोला जाता है concurrency करना. Concurrency करना मतलब बॉक्सिंग भी बोल सकते हो. यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया है. हमने क्या किया, फ्लोट a बनाया. क्या बनाया हमने, फ्लोट a, और a में जो वैल्यू डाली दैट इज 15.5f. अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली अगर मैं a को डालने की कोशिश करूंगा x में तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज अ डेटा मिसमैच. बिकॉज a जो है वो फ्लोट टाइप का है एंड x जो है वो int टाइप का है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने कल बताया, उस टाइम बताया था मैंने. यहाँ पे हमने क्या लगाया, फिल्टर. बिकॉज a फ्लोट टाइप का है बट मेरा जो x है वो int टाइप का है. तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. मतलब हम उसको बता रहे हैं कंपाइलर को कि इसको फोर्सफुली int में कन्वर्ट करो. तो सर int में कन्वर्ट करना मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को x होल्ड करेगा एंड जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसको डिस्कार्ड कर देगा, डिलीट कर देगा, उसका कोई मीनिंग यहाँ पे बचेगा नहीं. पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग मेथड, अगर ये तो हो गया डेटा मेंबर के साथ. सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग मेथड, जो हम कर रहे थे, ठीक है. डेटा मेंबर रेयर केसेस में यूज होता है बट ये चीजें बहुत ज्यादा यूज है. मेथड, इफ द सेम मेथड परफॉर्मिंग द डिफरेंट टास्क, अगर एक ही मेथड बहुत सारे टास्क करी, मतलब एक मेथड, मतलब एक मेथड नहीं है, नाम सेम है बट ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कर रही है. If the same method performing a different task, then that method is set that method to be said to exhibit the polymorphism. मतलब वो हम बोल सकते हैं कि वो polymorphism अचीव कर रही है. This statement is tricky. ये statement क्या है, थोड़ा सा tricky है, because एक method at a time दो functionality नहीं दे सकती. Let's stop and think again. थोड़ा सा रुको और फिर से सोचो. How it possible for a method to perform different tasks? ऐसा कैसे possible है कि एक method दो task कर सकती है, मतलब एक method addition भी कर रही है और वही method subtraction भी कर रही है और वही method square भी निकाल रही है और वही method division. ऐसा possible नहीं है, because at the time दो चीजें perform नहीं कर सकती एक method. Okay? So it is possible only when the method कहते हैं assume different bodies. अगर हम possible हो सकता है, वो बोल रहा है अगर एक ही मेथड को डिफरेंट बॉडी हो. पर ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक मेथड को डिफरेंट बॉडी, तो उसने एक्सप्लेन किया. इट इज समथिंग लाइक दिस. तो उसने एक्सप्लेन किया, टेक अ 2 पर्सन विद द सेम नेम. आप क्या करो, 2 पर्सन पकड़ो जिसका दोनों का नाम क्या है, सेम है, राम. जो मैंने जैसे सॉरी रवि लिया, उसने, मैंने राम लिया था, रवि. Because the name is same but the person are different, they can perform a different task. अगर नेम सेम है बट दो पर्सन है तो दोनों पर्सन क्या कर सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. इन द सेम वे, वो क्या कर सकते हैं, सेम डिफरेंट टास्क कर सकते हैं इन द सेम वे, दोनों भी अलग अलग करके कर सकते हैं. देयर मे बी अ 2 मेथड, ऐसा हो सकता है कि वैसे ही वहां पे 2 मेथड हो. देयर मे बी अ 2 मेथड विद द सेम नेम. क्या हो सकता है, 2 मेथड हो विद द सेम नेम एंड दे कैन परफॉर्म द डिफरेंट टास्क, और वो क्या करे, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे. When we call the method, we use the same name, but the tasks will be different depending upon on which method body is execute. क्या होगा, वो method तो हम सेम नाम से ही कॉल करेंगे पर उसका जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी बॉडी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. अब ये कैसे डिसाइड होगा, कंपाइल टाइम है या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसके अप्रोप्रिएट. अगर कंपाइल टाइम है तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से डिसाइड होगा, रन टाइम है तो डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अप्रोप्रिएट उसकी मेथड एग्जीक्यूट होंगी. तो जैसे उसने बोला था जावा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ज्यादा फोकस किया जाता है, तो यहाँ पे दिया है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक मेथड डिस्पैच. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को और एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक मेथड डिस्पैच, एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी और एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक मेथड डिस्पैच. तो आप यूज कर सकते हो ये मेथड्स को भी, ये नेम को भी. तो रन टाइम के 3 नाम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक मेथड डिस्पैच एंड मेथड ओवरराइडिंग. तो ये 3 नाम है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक मेथड डिस्पैच एंड मेथड ओवरराइडिंग. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के भी 3 नाम है. पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है स्टैटिक मेथड डिस्पैच, तीसरा है मेथड ओवरलोडिंग. तो ये याद रखना है, कोई भी जो इंटरव्यूअर है ये कोई भी नाम से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन.
ठीक है, डायनेमिक मेथड डिस्पैच इट इज अ प्रोसेस in which a call to and the overridden method is resolved at the run time rather than the compile time. ये कब पता चलेगा कि कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है? रन टाइम में, जब ऑब्जेक्ट बनेगा. In this process and the overridden method is called through the reference variable as a super class. उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से हम हमारी मेथड को कॉल करते हैं. रेफरेंस वेरिएबल, सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल होता है, बट ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का भी हो सकता है या फिर खुद का भी हो सकता है. ठीक है. सो in this process we are overriding the method and calling through the reference variable of a super class. The determination of the method to be called is based on the object being referred to the reference variable. ये डिपेंड करेगा कि आपने रेफरेंस वेरिएबल में किसका ऑब्जेक्ट डाले है, उसके अप्रोप्रिएट ही हमें पता चलेगा कि यार कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है. उसी चीज को बोला जाता है अपकास्टिंग. उसी चीज को क्या बोला जाता है? अपकास्टिंग, जो हमने यहाँ पे किया है. पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट रखा तो उसको बोला जाता है अपकास्टिंग. बार बार मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो उसको बोला जाता है अपकास्टिंग. फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, क्लास ए बनाया एंड एक क्लास बी बनाया. बी जो है वो ए का चाइल्ड है एंड यू कैन सी ए के रेफरेंस में बी क्लास का क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट रख रहा है. इसी फिनोमेना को बोला जाता है अपकास्टिंग. सेकेंड, Java runtime polymorphism. Java runtime polymorphism in this example, ये तो एग्जाम्पल है, मैं ये डाल देता हूँ आपको इसमें. सो अभी 2 मिनट बचे. ये जो जितना भी मैंने पढ़ाया ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है? देन फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. क्लास के तो है. देयर इज 2 मिनट, सो आप पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो. कल फिर हम इसका आगे में ये क्वेश्चन को करेंगे. जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो मैं ही दे दूंगा आपको, ठीक है, जो आपको करके दिखाना है. फिर इंस्टेंस ऑफ बचा है अपना, इंस्टेंस ऑफ एंड डायनामिक बाइंडिंग बचा है. ठीक है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो आज मैंने पढ़ा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो. देन फिर मैं ये जो है बेबी डॉग, डिस्पैच, फाइंड एरिया, स्प्लेंडर, टेस्ट 3 ये वाले में एज अ असाइनमेंट दूंगा. उसका आंसर आपको बताना है जैसे आपने कल बताया था ना वैसे ही. कमेंट नहीं पढ़ना, कमेंट बिना पढ़े खुद का और ट्राई करना कि वो चीज क्या है करके. कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, चलेगा कल है. ओके, शिवानी, सुमित, साइली लेफ्ट हो गई थी क्या? अभी है नहीं सर. हाँ हाँ, तभी लेफ्ट हो गया था बीच में से. मैं ये फिर से वीडियो डाल देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस है तो वीडियो देखना और फिर मेरे को पूछना. ओके. हाँ सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था सर थोड़ा. हाँ, वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिनका नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था. हाँ, तो वो वीडियोस को देख लेना. देन फिर मेरे को क्वेश्चन पूछना, कोई भी डाउट है तो पूछना. ठीक है, ये बहुत बड़ा हाँ कंसेप्ट सर. है. ये इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड पॉलीमॉर्फिज्म पे ही क्वेश्चन होते हैं. दोनों इजी है, दोनों टॉपिक इजी है. पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इजी है. 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. बस ये क्वेश्चन जब पूछते हैं तो स्टूडेंट बता नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं एक्चुअली में, इजी कॉन्सेप्ट होने की वजह से. अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग में भी फंस जाते हैं. अपकास्टिंग क्या होता है, डाउनकास्टिंग क्या होता है? अपकास्टिंग मतलब पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रखना. डाउनकास्टिंग मतलब चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रखना. इसी चीज को दूसरे वर्ड से भी बोला जाता है, व्हाट इज बॉक्सिंग एंड व्हाट इज अनबॉक्सिंग. सेम चीज है. बॉक्सिंग करना मतलब पेरेंट क्लास के रेफरेंस